राहुल शर्मा जी, गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु श्री राम जी का एक तुच्छ सा भक्त हूं, उन्हीं की कृपा से निरंतर राम नाम जप करने का भी प्रयास करता हूं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा के संकेतों को कैसे प्रतिपल अनुभव कर सकता हूं महाराज जी? जब प्रभु के सिवा किसी को अपना नहीं मानोगे तब संकेतों का अनुभव कर पाओगे। जब हमारे हृदय में केवल प्रभु का ही स्थान रहेगा, किसी से कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, तो मैसेज आएगा तो प्रभु का आएगा, तुरंत पढ़ लोगे कि हमारे प्रभु अब ये चाह रहे हैं, अब हमारे प्रभु ये चाह रहे हैं। अब अभी इतने मैसेज पढ़े कि देखो ना कितना प्रपंच भरा हुआ है अंदर, तो कैसे पढ़ पाओगे इनमें कौन प्रभु का है? आते तो हैं प्रभु के, सबके हृदय में आते हैं। जहां आप गलत करना चाहोगे वहां आएगा। क्या आप गलत करते हुए नहीं समझते मैं गलत कर रहा हूं? तो फिर अंदर से जो ये कि आप गलत कर रहे हैं, प्रभु का ही तो मैसेज है, प्रभु ही तो आपको संकेत कर रहे हैं। तो ये तभी हम समझ पाएंगे जब एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हिंद चातक तुलसीदास, एकमात्र भगवान का भरोसा, भगवान से आशा, भगवान से संबंध, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बने बांध बरडोरी। हमारा मन जो विविध प्रकार के रिश्ते नाते संबंधों में फैला हुआ है, वो सब रिश्ते नातों से हटा के एकमात्र प्रभु में लगा दें तो हमें पता चलने लगेगा मेरे प्रभु क्या चाहते हैं। अंदर ही अंदर अपने आप पता चलने लगेगा। और दास में सामर्थ्य आ जाती है स्वामी की। जो दास होता है उसमें स्वामी की सामर्थ्य आ जाती है, भगवान की सामर्थ्य आ जाती है। और भगवान के सामर्थ्य को कोई परास्त नहीं कर सकता, इसलिए दास को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक, उसका बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। गलती हो जाने पर भी, त्रुटि हो गई, जहां आपको फंसकर नीचा गिरना चाहिए वहां आप ऊंचे उठ जाओगे, आपको कोई गिरा नहीं सकता। क्यों? आप बहुत बड़े की शरण में हैं, बहुत बड़े की। ये मतलब पक्की बात मान लीजिए और अंदर से भगवान से प्यार कीजिए। नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए, भगवान का भाव रख करके परिवार सबको प्यार देते हुए और सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए चलो, तो अभी भगवान से अपनापन हो जाएगा। डॉक्टर नीलेश निर्मल अग्रवाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारे पास कई विकल्प हों और सभी विकल्प अच्छे लग रहे हों, तो कैसे तय किया जाए कि कौन सा विकल्प हमारे लिए भगवान ने चुना है? वो हमारे धर्म में और दूसरों का हित, दो चीजें देखनी है कि धर्ममय है कि नहीं और इससे दूसरों का हित होता है कि नहीं। वो विकल्प सही कर ले, जिसमें धर्म हो और जिसमें दूसरों का हित हो। जिसमें अपना हित होता हो लेकिन दूसरों का हित ना होता हो, वो चयन नहीं करना चाहिए। और जिसमें हित तो हो रहा है हमारा लेकिन वो धर्ममय नहीं है, इसलिए नहीं चयन करना चाहिए। धर्ममय हो और दूसरों का हित हो, ऐसे विकल्प को चयन कर लेना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? अजीत कुकरेजा जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं राजनीति के क्षेत्र में हूँ। यहाँ हर पल छल कपट, क्रोध, लोभ और स्वार्थ का सामना करना पड़ता, फिर भी मैं नाम जप और भक्ति करते हुए अंत में प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसे विषम परिवेश में मन वचन कर्म से पवित्र रखते हुए अपने आप को लोक कल्याण भी करूं और भगवत प्राप्ति भी कर लूं, ऐसे में क्या? बहुत कठिन है। व्यवहार में परमार्थ लेकर चलना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि दूसरे का हित भी करो और जिसका हित करो वही प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, फिर भी हमें हित करना है। कहीं छल है, कहीं कपट है, कहीं दबाव के द्वारा गलत करने की प्रेरणा आ रही है। हमको गलत नहीं करना है, धर्म से चलना, तो बड़े स्तर से हमारा विरोध हो रहा है। ये सब सहना पड़ेगा। भगवान पर दृढ़ भरोसा रख करके, भगवान को अपना मित्र मान करके चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। और अगर भगवान को भूल गए तब तो फिर निकल पाना बड़ा कठिन है। कोई एक चीज महाराज जिसको मैं अपनी जिंदगी, कोई एक चीज जिसको मैं अपने जीवन में धारण करूं और जिससे बचा। नाम भगवान का नाम जो आपको प्रिय हो
वो अधिक से अधिक जपिएगा और उसी से आपको भगवान के अपनेपन का अनुभव होने लगेगा। नाम नामी अभेद है। जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान से भरोसा हो जाता है। भगवान का भरोसा हो गया तो आप संसार पर विजय प्राप्त कर लिए। सबसे कठिन है भगवान पर भरोसा होना। देखो, कोई विपत्ति आई तो हमारा मन किधर गया? भगवान पे गया या फोन नंबर पे गया? कि अमुक पदाधिकारी को फोन नंबर करते हैं, इसका मतलब चूक हो गई। भगवान का भरोसा नहीं रहा, और सिर्फ भगवान का भरोसा, तो कहीं कोई परास्त नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। सिर्फ भगवान का भरोसा, अब वही होगा जो प्रभु आप रचे हो। आपके सिवा मैं किसी दूसरे का सहारा नहीं ले सकता। आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे जीवन हो। एकमात्र भगवान का भरोसा, तो फिर गाड़ी ऐसे दलदल से भी पार हो जाएगी। ये दलदल है। राजनीति, व्यवहार में छल कपट, ये सब तो एक बड़ा दलदल है जिससे निकल पाना बड़ा कठिन होता है। तो उसमें अपनी प्रतिष्ठा भी होती है ना। भगवान का अगर हम आश्रय लिए हैं तो हमारी प्रतिष्ठा भी बची रहेगी, हम इस दलदल से भी निकल जाएंगे। खूब नाम जप कीजिएगा, भगवान का आश्रय रखिएगा और आहार शुद्ध रखिएगा। मांस आदि कभी न खाएं, शराब कभी न पिएं। आज आप हमारे पास आए हो तो शपथ खाओ कि आज के बाद हम न शराब पिएंगे और न मांस खाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, आपके दर्शन हुए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब लो नशानी अब ना सही हो। अब तक गलती हुई, अब गलती नहीं करूंगा। डॉक्टर मधु वर्मा जी अंबाला से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार तथा भगवत अनुभव, इसमें महाराज जी क्या अंतर है? एक साधक को किस परिस्थिति को दर्शाता है उसकी? कोई अनुभव नहीं है इनमें। अंतराय जब भगवान प्रकट होते हैं तो अंतर में भी प्रकट होते हैं, बाहर भी प्रकट होते हैं। उनमें कोई अनुभव के अंतराय नहीं होते। जो अंदर दिखाई देते हैं वही बाहर दिखाई देते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो परमात्मा जब किसी के अनुभव में आता है तो बहिरन वो भीतर देखता है, अंतर में वो बाहर देखता है, वो दूर देखता है, वो नजदीक देखता है, वो जिधर देखता है जित देखूं तित श्याममयी है। अब देखने में अंतराय हो जाता है, अनुभव में अंतराय नहीं होता। देखने में कोई राम रूप उपासक है, कोई श्याम रूप उपासक है, कोई शिव रूप उपासक है, कोई गणपति रूप उपासक है, तो वही परम तत्व विभिन्न रूपों में भक्तों की भावना के अनुसार वो दर्शन देता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। अब कोई निराकार परमात्मा की उपासना करता है तो वो केवल अनुभव में आएगा, वो दिखाई नहीं देगा। अब साकार भगवान की उपासना करता है तो अनुभव में भी आएगा और वो दिखाई भी देगा। जैसे हम चाहें कि हम प्रभु से बातचीत करें तो हमारी उतनी भजन की क्षमता हो जाए कि पांच भौतिक शरीर से हमारा राग नष्ट हो जाए और हमारे अंदर चिदानंद भाव देह की रचना हो, तो हम चिदानंद भाव से सच्चिदानंद भगवान से बातचीत कर सकते हैं, इस शरीर से नहीं। ये शरीर पांच भौतिक है, ये माता पिता के द्वारा प्रकट हुआ शरीर, यह पवित्र शरीर है। इस शरीर से हम भगवान से बातचीत नहीं कर सकते। इसी शरीर में अंतर में जो एक भाव शरीर प्रकट होता है, उस वो भजन के द्वारा होता है। उस शरीर से इन्हीं श्रवणेन्द्रिय से हमें सुनाई देगा, इसी वाक्येंद्रिय से हम बोलेंगे, लेकिन वो दिव्य होगी। तब हम भगवान से बातचीत करते हैं, तब हम भगवान को देखते हैं। जैसे अर्जुन जी भगवान के साथ हैं, तो जो अर्जुन जी भगवान का रूप देख रहे हैं वो रूप अपने लोग नहीं देख सकते, लेकिन अर्जुन जी जो रूप देख रहे हैं उससे भी एक अलौकिक रूप है जिसको भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब देख पाए। तो भगवान के विभिन्न रूप हैं, भगवान के विभिन्न लीलाएं हैं, विभिन्न नाम हैं,
भक्त जैसी भावना करता है वैसा भगवान उसके अनुभव में और उसके साक्षात्कार में आते हैं। अनुभव होता है कि भगवान है और उसका हृदय प्रतिपल इसी आनंद में डूबा रहता है, लेकिन भगवान कैसे हैं ये साक्षात्कार में आता है। लेकिन अनुभव सबका एक जैसा होगा, चाहे निराकार हो चाहे साकार जैसा हो, लेकिन साक्षात्कार जो होगा वो अलग होगा, वो रूप धारण किए होगा और वो अरूप होगा, ऐसा।